नमस्कार बच्चों, बीए पाठ द्वितीय प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आपका स्वागत है। एकांकी संग्रह के अंतर्गत हम सबसे बड़ा आदमी नामक एकांकी पढ़ रहे थे। आज हम इस एकांकी की संवाद योजना के बारे में बात करेंगे। बच्चों, एकांकी में संवाद योजना एक प्राण के समान है। संवाद के द्वारा ही एकांकी का विकास होता है, उसका कथानक आगे बढ़ता है, उसमें जो संदेश देना चाहता है लेखक वह उन संवादों के माध्यम से ही कहता है, क्योंकि एकांकी लिखते समय लेखक के पास स्वयं कहने का अवकाश नहीं होता है। उसे जो भी कुछ कहना होता है वह पात्रों के माध्यम से ही कहता है, और पात्र जो बोलते हैं उसे ही हम संवाद कहते हैं, जिसे कि आप लोग आसान भाषा में डायलॉग भी कहते हैं। तो इस एकांकी की जो संवाद योजना है उसकी जो विशेषताएं हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इसकी संवाद योजना को यदि हम स्पष्ट करना चाहें तो हम सर्वप्रथम यह कह सकते हैं कि इसके जो संवाद हैं वो अत्यंत आकर्षक हैं, अर्थात इसमें जो संवाद दिए गए हैं वो हमें अपनी ओर खींचते हैं और हमें इस तरह से प्रेरित करते हैं कि हम इस एकांकी को आगे से आगे पढ़ते जाएं, और इस एकांकी के संवाद कथानक को विकास की तरफ ले जाने में, विकास में और उसके चरम में और फिर कार्य समापन और फलागम तक पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। इसके जो संवाद हैं वो संक्षिप्त भी हैं और बहुत ही रोचक भी हैं। जैसे ही हम उन्हें पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें उत्सुकता जागृत होती है। हमको लगता है कि देखिए अब ये राधे बोल रहा है, तो अब देखते हैं इसके बाद में शंकर क्या बोलता है, और जैसे ही तीसरा व्यक्ति आता है और वह कुछ बोलने लगता है, हमें यह कौतूहल होता है कि अब देखें यह किसका पक्ष लेता है और यह अपनी बात किस प्रकार रखता है। तो इस तरह से इसके जो संवाद हैं वो बहुत ही आकर्षक हैं। अगले जो इसके संवाद की विशेषताएं हैं वो यह है कि इसके संवाद पात्रानुकूल हैं। पात्रानुकूल होना बहुत ही आवश्यक है। संवाद यदि पात्रानुकूल नहीं होते तो वह संवाद अच्छे नहीं माने जाते हैं और वो संवाद इतने प्रभावशाली भी नहीं होते हैं। यहाँ पर पात्र के अनुसार ही संवादों को लिया गया है। जिस तरह का पात्र है वह उसी तरह की बात करता है। अब जैसे हम गजाती को ही लेते हैं, गजाती क्योंकि रेस्टोरेंट का मालिक है, वह यह भी देख रहा है कि ये लोग मेरे रेस्टोरेंट में बैठे हैं और बहस कर रहे हैं, लेकिन वह उनके बीच में भी हस्तक्षेप करता है और वह कहता है कि चाय मंगवाऊं, अर्थात उसे अपनी चाय बेचनी है, तो उसे यह कहना ज़रूरी है। वह कहता है चाय मंगवाऊं, और फिर शंकर कहता है कि हाँ 2 प्याले चाय। तो इस तरह से जो भी पात्र है वह अपने अनुसार ही उसके मुख से संवाद कहलाया गया है। इसी तरह से जैसे शर्मा जी हैं वो गांधी में विश्वास रखते हैं, और जब वह बात कर रहे होते हैं शंकर से तो शंकर जब कहता है कि नहीं यह हमारा जो झगड़ा है यह पर्सनल है, निजी शब्द को पर्सनल बोलता है, तो फिर वह कहते हैं शर्मा जी, गांधी गांधी कितना भयानक पतन हो गया हमारे नवयुवकों का, वे विशुद्ध मातृभाषा का प्रयोग तक नहीं कर सकते, शिष्ट होना तो दूर रहा। तो यहाँ पर जैसा कि पात्र है जो कि गांधी की विचारधारा में विश्वास रखता है, वो जिस तरह का पात्र है उसके संवाद भी उसी तरह के हैं। इसी तरह जो नेपोलियन को अच्छा मानता है उसके जो संवाद हैं वो उसी तरह के हैं, उसी भाषा में हैं। जो कम्युनिस्ट को मानता है वह उसके जो संवाद हैं वो उसी तरह के हैं जो कि कम्युनिस्ट विचारधारा में विश्वास रखता है। तो यहाँ पर जितने भी संवाद हैं आप बच्चों पढ़ेंगे एकांकी तो आपको पता चलेगा कि हर एक संवाद अपने आप में उस पात्र के अनुकूल ही लिखे गए हैं। इसी तरह से इस एकांकी के संवाद चरित्र का उद्घाटन करने वाले हैं। सबके जो चरित्र हैं उससे इसका
पता चलता है। इन संवादों के माध्यम से ही उनके चरित्रों का उद्घाटन होता है। जैसे कि राधे कहता है, राधे क्योंकि शैली को पसंद करता है, इसलिए उसके जो संवाद हैं वो उसके चरित्र का उद्घाटन करते हैं, उसके चरित्र के बारे में बताते हैं कि शैली में विश्वास रखने वाला, शैली को बड़ा मानने वाला व्यक्ति जो है वह किस तरह से बोल सकता है। वह कहता है कि मिस्टर शंकर, आप शैली को समझे नहीं। नेपोलियन की क्या हस्ती जो शैली की समता कर सके। अर्थात वह उसे बड़ा मानता है, उसकी भाषा भी हमको साहित्यिक देखने को मिलती है। जब इसके जवाब में शंकर कहता है, हाँ जनाब, वह पिनपिने वाला शैली, उसकी नेपोलियन से तुलना करना नेपोलियन का अपमान करना है। क्योंकि शंकर नेपोलियन को बड़ा मानता है तो उसका जो चरित्र है, उसका जो व्यक्तित्व है, उसके अंदर भी हमें यही बात देखने को मिलती है कि वह उसी आक्रामक भाषा में उसका जवाब देता है। इसी तरह से शर्मा जी जब आते हैं तो शर्मा जी कहते हैं, क्योंकि शर्मा जी गांधी जी में विश्वास रखते हैं, तो वह गांधीवादी दृष्टिकोण के हिसाब से ही संवाद बोलते हैं। वो कहते हैं, क्या मैं यह पूछने का साहस कर सकता हूँ कि आप सज्जनों में विवाद का क्या विषय है। अर्थात उसके इस संवाद से यह पता चल रहा है कि वह गांधीवादी विचारधारा में विश्वास रखता है और उसके संवाद भी उसी तरह से नम्रता से ओतप्रोत हैं। मिस्टर वर्मा जब बोलते हैं तो मिस्टर वर्मा के बोलने से उनके चरित्र का उद्घाटन होता है, उनके चरित्र का पता चलता है, क्योंकि वे कहते हैं शंकर से कि इनके ऊपर मानहानि का मुकदमा दायर कीजिए। क्यों कहते हैं? क्योंकि मिस्टर वर्मा खुद पेशे से वकील होते हैं और इसलिए वे वकील की भाषा में ही बात करते हैं। अहमद जब बोलता है शंकर से, देखो जी, मुझे जनाब वनाब मत कहना वरना आदमी में बिगड़ैल हूँ, मुझे सिर्फ कामरेड कहो। यहाँ पर अहमद के चरित्र की विशेषता और उसके व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है कि वह कम्युनिज्म विचारधारा से है और कम्युनिज्म विचारधारा से होने के कारण उसके अंदर जो कहना चाहिए एक तरह से सहन शक्ति उसकी बहुत ही कम है। वह सहन किसी भी बात को नहीं कर सकता है। इस संवाद से उसके चरित्र के इस पक्ष का उद्घाटन होता है। इसी तरह रामेश्वर प्रसाद जब आता है वह स्वयं को कलाकार बताता है और रामेश्वर का व्यक्तित्व तो उसके संवाद से बिल्कुल ही पता चल जाता है। जब वह कहता है, लेकिन एक बात जानता हूँ, बड़ा वह है जो दुनिया को देने के बजाय उससे वसूल कर सके। इन लोगों ने दुनिया से वसूल ही किया, उसे दिया कुछ भी नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ कि वे सब मर गए एक गांधी को छोड़कर, और जो मर गया वह समाप्त हो गया। बड़ा वह जो वसूल कर सके, रुपया, पैसा, दीन, ईमान, सब कुछ आपसे छीन सके, और जो मर गया वह कुछ वसूल नहीं कर सकता। आज उसकी कोई हस्ती नहीं तो उसका नाम ही क्यों। और इसी से जनाब मैं कह सकता हूँ कि आप गलती करते हैं। शैली, नेपोलियन, लेनिन, गांधी, ये सब नाम हैं, नाम। इन सबों से बड़ा, कहीं बड़ा मैं हूँ। अभी आप लोगों पर साबित हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, सलाम। और यह कहकर के वह चला जाता है। उसकी इस बात से ही पता चलता है उसके चरित्र का कि वह कितना चालू व्यक्ति है, वह जेब कतरा है। यह बात तो बाद में पता चलती है, लेकिन उसके संवाद से, उसकी बातों से पता चलता है कि वह व्यक्ति बहुत ही शातिर है। तो संवादों के माध्यम से हर एक के चरित्र का उद्घाटन हो रहा है। इसी तरह से हम इसकी संवाद योजना की विशेषताओं में यह भी ले सकते हैं कि इसके सारे ही संवाद हर एक पात्र के व्यक्तित्व का उद्घाटन करने वाले हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको कुछ उदाहरणों के माध्यम से बताया। अगले बिंदु को हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि इसके जितने भी संवाद हैं उनसे हमें इस एकांकी की मूल संवेदना स्पष्ट होती हुई दिखाई देती है, जो कि अत्यंत आवश्यक भी है। तो इस तरह से हम संक्षेप में यही कह सकते हैं कि सबसे बड़ा आदमी की संवाद योजना बहुत ही अच्छी है, सरल, संक्षिप्त और रोचक।
इसके संवाद हैं, गतिशील संवाद हैं, सभी के जो इसके पात्र हैं उनके व्यक्तित्व के व्यंजक इसके संवाद हैं और इसी के साथ में इसके जो संवाद हैं वे पात्रों के चरित्र का उद्घाटन करने वाले हैं और मूल संवेदना को बहुत अच्छी तरह से अभिव्यक्त करने वाले इसके संवाद हैं। इसलिए इसकी जो संवाद योजना है वह अत्यंत उत्कृष्ट कोटि की है। धन्यवाद।